हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल करखी एजुकेशनल हब पर। उम्मीद है कि आप लोग जहां कहीं भी होंगे स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी कर रहे होंगे। आज के इस लेक्चर में, इस वीडियो में हम क्लास 12th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें आपको चैप्टर नंबर 1 हेलो एल्केन्स एंड हेलोरीन्स या एल्काइल हैलाइड्स या एराइल हैलाइड्स, एल्काइल हैलाइड्स और एराइल हैलाइड्स, इनकी कंप्लीट मैकेनिज्म रिएक्शन हुई या फिजिकल प्रॉपर्टी हुई या क्लासिफिकेशन हुआ या इंट्रोडक्शन हुआ, इनका कंप्लीट नॉलेज, कंप्लीट लेक्चर आपको इस चैनल पे मिल गया है, जिसमें मैं जानता हूँ कि 17 लेक्चर यानी 17 लेक्चर होंगे। 17 लेक्चर में ये चैप्टर आपका पूरा कंप्लीट हुआ है। हमें इसमें अभी थोड़ा सा पॉलीहैलोजन कंपाउंड्स के बारे में बताना है, लेकिन उसके पहले मैं आपसे वादा किया था, उस वादा के अनुसार आज मैं आपको आज की क्लास में PYQ ऑफ नीट एंड जेई, नीट एंड जेई मेंस के जो PYQ हैं इसको मैं सॉल्व कराता हूं। और क्लास के दौरान, ड्यूरिंग क्लास में मैं भी आपको नीट और जेई के एक आध दो क्वेश्चन हल करवाए थे, जिसमें एक क्वेश्चन मैं आपको करवाया था बॉइलिंग पॉइंट का क्वेश्चन था, और एक क्वेश्चन था जिसमें बॉन्ड एंथैल्पी का क्वेश्चन बताया गया था, और एक आध क्वेश्चन और बताए गए थे जिसमें रिएक्शन के बारे में क्वेश्चन पूछा था। आज हम पूरा कंप्लीट देखेंगे कि उससे कितने क्वेश्चन बने हैं आज इस लेक्चर में, जितना हो सकेगा, ठीक है। नियर अबाउट 20-22 क्वेश्चन जितने भी हो सकेंगे, बहुत लेंदी लेक्चर नहीं करना है, लेकिन जितने भी हो सकेंगे आपको कुल मिलाकर के एक पैटर्न बता देना है कि इस पैटर्न पर क्वेश्चन आते हैं। देखिए, जब आपको पैटर्न पता चल जाएंगे कि इस पैटर्न पे क्वेश्चन आते हैं, तो आप क्वेश्चन को क्वांटिटी में मत ले जाइए। ये नहीं आप 1000 क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, आप 10 क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, लेकिन उस 10 क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। अब उस 10 क्वेश्चन से 1000 क्वेश्चन उस कॉन्सेप्ट पे बन सकते हैं। तो कुल मिलाकर के ये बताना है हमको कि आप पेपर के पैटर्न को देखिए, PYQ को देखिए, किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं उसको देखिए, और उसके आधार पर अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए, और उसके बाद आप जो है एग्जाम में बैठेंगे तो आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। इसके पहले लेक्चर में केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ हेलोरीन्स आपको बताया गया था, जिसमें आपको केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में हेलोरीन्स वाले में, जिसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बताया गया था, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बताया गया था, रिएक्शन विथ मेटल्स बताया गया था। तो 3 रिएक्शन, इसमें भी 3 टाइप के रिएक्शन बताए गए थे। बाकी इसमें नेम रिएक्शन भी कुछ थे, जैसे फिडल क्राफ्ट रिएक्शन था, फिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन था, फिडल क्राफ्ट एसाइलेशन था। तो ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट, नेम रिएक्शन जितने भी हैं सब इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है। इसमें जितने भी नेम रिएक्शन बताए गए इस चैप्टर में सब इंपॉर्टेंट, ठीक। आज की इस क्लास को हम शुरू करते हैं कि हमारा आज का टारगेट है PYQ ऑफ नीट एंड जेई। नीट और जेई के जो PYQ एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आए हैं उसको देखते हैं इस चैप्टर से। हेलो एल्केन्स और हेलोरीन्स, हेलो एल्केन्स और हेलोरीन्स यानी एल्काइल हैलाइड्स और एराइल हैलाइड्स से जो क्वेश्चन आए हुए हैं, इसको देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं। देखिए, जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपकी स्पीड भी बढ़ेगी थोड़ा सा सॉल्व करने की, और दूसरी बात यह है कि आप देखेंगे कि PYQ कैसे बना हुआ, क्या आधार था PYQ के क्वेश्चन का। उसी हिसाब से आप अपने स्ट्रेटजी बना लीजिए और उसी हिसाब से आप जो है अपनी तैयारी करिए। आप जो है अच्छा करेंगे, बहुत बेहतर करेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन है द रिएक्शन ऑफ HBr। क्वेश्चन इस पे लिखना और उसका विकल्प लिखना काफ़ी टाइम लग सकता है, इसलिए मैं क्वेश्चन बोल दे रहा हूँ और विकल्प चारों बोल दूंगा। मैं इसको सॉल्व करा दूंगा, सॉल्व करके विकल्प जो सही होगा आप उसका टिक लगा लेंगे। पहला क्वेश्चन है द रिएक्शन ऑफ HBr विथ प्रोपीन, यानी प्रोपीन की रिएक्शन कराना है किसके साथ में, HBr के साथ में। तो प्रोपीन, सबसे पहले प्रोपीन बना लीजिए। ये आपकी हो गई CH3 CH डबल बॉन्ड CH2,
ये हो गई प्रोपीन, ठीक है, नॉर्मल प्रोपीन। इन प्रेजेंस ऑफ पराक्साइड, पराक्साइड की प्रेजेंस में यह HBr से रिएक्शन करता है। किसकी प्रेजेंट में? पराक्साइड की प्रेजेंस में। इन प्रेजेंस ऑफ पराक्साइड, यह पराक्साइड के प्रेजेंस में क्या करता है? HBr के साथ रिएक्शन करता है, ठीक है। तो हमें बताना है कि यहाँ पर प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहाँ प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये प्रोडक्ट हमें यहाँ बताना है, डिसाइड करना है यहाँ प्रोडक्ट क्या आएगा, ठीक है। इसी प्रोडक्ट को हमें बताना है। तो पराक्साइड है, पराक्साइड इफेक्ट HBr का है। आप जो है यहाँ पर एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगा सकते हैं, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगा सकते हैं, आप लगा दीजिए। तो क्या होगा? हाइड्रोजन एटम वहाँ जुड़ेगा जहाँ पर हाइड्रोजन की कमी होगी, और Br वहाँ जुड़ेगा जहाँ पर हाइड्रोजन ज़्यादा होगा, ठीक है। तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा देखिएगा, प्रोडक्ट क्या बन जाएगा अगर पराक्साइड है यहाँ पर, तो ये बन जाएगा CH3 CH2 CH2 Br। इसका नाम क्या हो जाएगा? नॉर्मल प्रोपाइल ब्रोमाइड, नॉर्मल प्रोपाइल ब्रोमाइड। देखिए ऑप्शन में ऐसा ही दिया है, पहला ऑप्शन दिया है जिसका 3 ब्रोमोप्रोपेन दिया है, तो 3 ब्रोमोप्रोपेन तो हो नहीं सकता, क्यों? क्योंकि काउंटिंग इसी तरफ से होगी, ठीक है। दूसरा है एल्काइल ब्रोमाइड, तो एल्काइल ब्रोमाइड से बेटर ऑप्शन यहाँ पर मिला है आपको N प्रोपिल ब्रोमाइड, N प्रोपिल ब्रोमाइड। इसके बाद है आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड, तो ये आइसोप्रोपिल तो है नहीं, ये नॉर्मल प्रोपिल है ना, तो इसलिए ये ऑप्शन सही है आपका, ऑप्शन नंबर C सही है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग जो पेपर में दिया हुआ था, ठीक। तो ये आप पेपर के ऑप्शन को मत देखिए, आप इसके आंसर को देखिए, ये आंसर जिस ऑप्शन में मिले वो ऑप्शन सही है, ठीक है। तो N प्रोपिल ब्रोमाइड ये आपका आंसर होगा कि N प्रोपिल ब्रोमाइड प्रोडक्ट बनेगा। यह क्वेश्चन था नीट 2000 सॉरी AIPMT 2004, यह क्वेश्चन था AIPMT 2004, ये क्वेश्चन पुराना क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी नियम आप पढ़े हैं तो इसको कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली। दूसरा क्वेश्चन है द रिएक्शन ऑफ C6H5CH डबल बॉन्ड CH देखिए ये आपको एक रिएजेंट दिया हुआ है C6H5CH डबल बॉन्ड CH ऐसा दिया है। इसकी रिएक्शन कराना है किसके साथ में? HBr के साथ में। किसके साथ में? HBr के साथ में। इसकी रिएक्शन हमें करानी है HBr के साथ में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बनेगा ये बताना है, क्या बनेगा ये बताना है, यहाँ प्रोडक्ट क्या होगा यही बताना है, ठीक है। तो आप जो है इस रिएक्शन को करिए। सबसे पहले कैसे करेंगे भाई इसको? देखिए सबसे पहले आप जो है मैकेनिज्म इसकी देख लीजिए कि कैसे करते थे हम रिएक्शन HBr जब आती थी। पहले इसका कार्बोकटाइन बनेगा, कार्बोकटाइन ये C6H5 है, इसको मैं बेंजीन रिंग बना दे रहा हूँ, ठीक है। ये देखिए ठीक, इससे ये CH जुड़ा हुआ है, यहाँ से ये डबल बॉन्ड टूट जाएगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके का होगा, H यहाँ जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा CH2, और उसके बाद ये हो जाएगा आपका CH3, और इस पर क्या आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ध्यान दीजिएगा अगर पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आता है, अगर पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आता है तो इसके पास जो पॉजिटिव चार्ज बनेगा वो लेस स्टेबल होगा। क्या होगा? लेस स्टेबल। और अगर पॉजिटिव चार्ज आप यहाँ लाते हैं तो यह क्या होगा? मोर स्टेबल होगा। क्यों? वजह बताइए। मोर स्टेबल होगा क्यों? क्योंकि यह बेंजीन के साथ रेजोनेंस में है। ये किस में है? रेजोनेंस में है। और यह जो है, यह जो आपको कार्बोकटाइन मिलेगा अगर यहाँ बनाते हैं तो यह 2 डिग्री कार्बोकटाइन होगा। ये क्या होगा? 2 डिग्री कार्बोकटाइन होगा। और ये रेजोनेंस होगा। ये क्या होगा? रेजोनेंस होगा। बेंजीन के साथ में देखिए रेजोनेंस में है, तो यह कार्बोकटाइन आपका सही है। अब यही कार्बोकटाइन अगर सही है, इंटरमीडिएट बना है, तो इसी से प्रोडक्ट बन जाएगा। अब हम क्या करेंगे? Br का इस पर अटैक करवा देंगे। तो Br का अटैक करवा दीजिए, उसके बाद इस पर रिएक्शन को नोट कर दीजिए क्या आ जाएगी, Br माइनस, ठीक है, इसी पे ये अटैक कर देगा। तो क्या बन जाएगा प्रोडक्ट में? देखिएगा कुछ इस तरीके का बनने वाला है।
यहाँ क्या है, CH है, तो ये CH हो गया, ये CH2 है, ये CH2 हो गया, ये CH3, ये CH2, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, Br। ठीक है, तो ये आपका बन जाएगा। जिस ऑप्शन में ऐसा देखने को मिलेगा वही ऑप्शन आपका सही हो। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन था AIPMT 2015, AIPMT 2015, AIPMT 2015 का था। इसके पहले वाला था AIPMT 2004 में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। जिससे कार्बोकैटायन मैकेनिज्म आपको बताई गई है। ठीक है, किस मैकेनिज्म में कार्बोकैटायन बनता है ये आपको बताया गया है। ठीक है, अब वो मैकेनिज्म लगा करके आप जो है रेजोनेंस स्टेबल वाला कार्बोकैटायन बना दीजिए, उसके बाद जो है इस पर Br का अटैक करवा दीजिए, तो ये आपका प्रोडक्ट। ठीक है, अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या होगा, इसको नोट करना चाहते हैं नोट कर लीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। 2 क्वेश्चन हो गए। देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, एक रिएक्शन दिया हुआ है, इसका प्रोडक्ट पूछा हुआ है। ठीक है, रिएक्शन कुछ इस टाइप की है, देखिएगा ये भी एल्कीन ही है। ठीक है, लेकिन देखिए कौन सी एल्कीन है, यहाँ स्थिति दूसरी है। ये एल्कीन आपकी है, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, और यहाँ से मिथाइल इथाइल। इसकी रिएक्शन कराने हैं मुझे Cl2H9 प्रकाश की उपस्थिति में। यहाँ प्रोडक्ट क्या बनेगा ये बताना है, यहाँ प्रोडक्ट क्या बनेगा यही बताना है। तो जब H9 यानी प्रकाश की उपस्थिति में आएगा तो कौन सी मैकेनिज्म लगेगी, फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। यहाँ पर आप फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से प्रोडक्ट बना दीजिए, क्योंकि यहाँ पर प्रकाश की उपस्थिति है और हैलोजनेशन हो रहा है। ठीक है, तो आप फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से बनाएंगे जब, तो फ्री रेडिकल कहाँ बनेगा देखिएगा ध्यान से, जहाँ ज़्यादा स्टेबल होगा वहीं बनेगा। जैसे मान लीजिए अगर आप यहाँ फ्री रेडिकल बनाते हैं, यहाँ पर इसकी डिग्री देखिए 1 2 और इधर से 3, तो यहाँ 3 डिग्री वाला फ्री रेडिकल मिल सकता है। यहाँ अगर बनाएंगे तो 1 और 2 डिग्री मिलेगा। ठीक है, यहाँ बनाएंगे तब भी 1 और 2 डिग्री मिलेगा, तो यहाँ बनाएंगे तो 3 डिग्री रेडिकल मिल सकता है, फ्री रेडिकल। तो सबसे पहले इसमें फ्री रेडिकल बना दीजिए, तो इसका फ्री रेडिकल क्या बनेगा देखिएगा, इसका फ्री रेडिकल कुछ इस तरीके से बन जाएगा। ये देखिए ये डबल बॉन्ड जैसा है वैसा ही रहेगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा, फ्री रेडिकल आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, इस पर अब इसी पर अब क्या करिए, क्लोरीन का अटैक करवा दीजिए, इसी पर क्लोरीन का अटैक करवा दीजिए Cl का। अब इसी पे क्लोरीन क्या कर देगा, अटैक कर देगा। तो क्या बन जाएगा प्रोडक्ट में देखिएगा, कुछ इस तरीके से बनने वाला है। यहाँ से जुड़ जाएगा क्या, Cl। ठीक है, तो ये आपका प्रोडक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन था एम्स 2017, AIMS AIIMS एम्स 2017 का। तो ये आपका प्रोडक्ट जिस ऑप्शन में ये होगा वो सही है। ठीक, 3 क्वेश्चन हो गए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है HCl विथ एन एल्कीन X reacts in acetone with marconic off rule to give 1-chloro-1-methyl cyclohexane the structure of alkene। यानी एल्कीन जो है, कोई एल्कीन है वह X यानी हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करती है। ठीक है, और HCl के साथ रिएक्शन करती है, HCl के साथ रिएक्शन करती है और प्रोडक्ट में क्या देती है, 1-chloro-1-methyl cyclohexane, 1-chloro-1-methyl cyclohexane देती है। तो उस एल्कीन की संरचना क्या है, उसकी उस एल्कीन का स्ट्रक्चर फार्मूला क्या है यही बताना है। ठीक है, तो देखिएगा पहले प्रोडक्ट क्या बनता है उसको देखिए, उसके बाद उसी हिसाब से एल्कीन को बताइएगा रिएजेंट में क्या होगा। प्रोडक्ट बन रहा है, क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ दे रहा हूँ। HCl विथ एन एल्कीन, HCl विथ एन एल्कीन X reacts in accordance, यानी accordance है ये, एसीटोन नहीं है, in accordance with M rule। M rule का मतलब मार्कोनी ऑफ रूल,
टू गिव 1 क्लोरो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। तो 1 क्लोरो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन जो है ये आपका प्रोडक्ट है। अब वो कौन से एल्कीन से बनेगा, यही आप उसी एल्कीन का स्ट्रक्चर फार्मूला लिखना है। तो सबसे पहले प्रोडक्ट क्या है इसको देखिएगा, प्रोडक्ट क्या बना है इसको देखिए ध्यान से। प्रोडक्ट बना है 1 क्लोरो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। 1 क्लोरो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन है तो सबसे पहले 6 कार्बन की श्रृंखला होगी, देखिएगा ये हेक्सेन हो गया। अब 1 के साथ क्लोरो भी है और 1 के साथ मिथाइल भी है, 1 के साथ क्लोरो भी और 1 के साथ मिथाइल भी। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ अगर मिथाइल जोड़ दे रहा हूँ CH3 तो यहीं से क्या है Cl भी है। प्रोडक्ट मुझे यही बनाना है, प्रोडक्ट मुझे यही बनाना है। तो अब मुझे कौन से एल्कीन लेनी पड़ेगी ये प्रोडक्ट बन जाए। तो एल्कीन की मैकेनिज्म आप पढ़े होंगे, मैं आपको बताया हूँ। आप उस रिएक्शन को देखिए जो एल्कीन से हेलो एल्केन्स बनाया जा रहा था, ठीक है। उस रिएक्शन को देखेंगे तो ये आपको अच्छे तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। जैसे देखिए इसका सलूशन कैसे होगा। सबसे पहले आप एल्कीन लीजिए जिसमें 6 मेंबर कार्बन होना चाहिए और Cl यहाँ जुड़ा है, अगर यहाँ जुड़ा है तो यहीं पे डबल बॉन्ड होना चाहिए, ठीक है। तो आप जो है यहाँ पर डबल बॉन्ड हो जाएगा इस वाले कार्बन से, तब भी ठीक है, यहाँ से भी हो सकता है या यहाँ से हो जाएगा तब भी ठीक है, क्योंकि तभी यहाँ से Cl अटैक कर सकता है, ठीक है। तो क्लोरीन 6 कार्बन वाली, ये एल्कीन जो है 6 कार्बन वाली होगी, देखिएगा। एक एल्कीन ऐसी हो सकती है, देखिए इसमें दो पॉसिबिलिटी इसमें बनेगी। एक तो ऐसी हो सकती है कि यहाँ से जो है CH2 ये एल्कीन बन सकती है, ऐसा हो सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ से जब बॉन्ड टूटेगा यहाँ से तो यहाँ बन जाएगा कार्बोकेटायन, यहाँ क्या आ जाएगा कार्बोकेटायन, ठीक है। इस तरह इसका जो कार्बोकेटायन बनेगा वो ऐसा बनेगा, देखिएगा। इसका जो कार्बोकेटायन बनने वाला है वो बनने वाला है CH2 पॉजिटिव, ऐसे बनने वाला है, ठीक है। और अगर सपोज कर लो मैंने एल्कीन ये नहीं दूसरे स्ट्रक्चर में लिख दी, जैसे यही प्रोडक्ट इससे भी आ सकता है, ध्यान दीजिएगा। यही प्रोडक्ट जो है इस वाले एल्कीन से भी हो सकता है, ऐसे। आप यहाँ से जो है यहाँ से डबल बॉन्ड लगा दीजिए, यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से जब डबल बॉन्ड लगाएंगे और यहाँ क्या रहेगा CH3 रहेगा आपका, ठीक है। यहाँ आपका क्या रहेगा CH3। अब जो है यहाँ से जब डबल बॉन्ड लगाएंगे तो यहीं पर फिर बन सकता है कार्बोकेटायन, यहाँ बन सकता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ जब कार्बोकेटायन बनेगा तो ये 3 डिग्री होगा, 1 डिग्री 1 2 और 3, और यहाँ अगर बनाएंगे तो ये 2 डिग्री होगा, देखिएगा। अगर यहाँ मान लीजिए कोई स्टूडेंट ये सोच रहा है कि कार्बोकेटायन यहाँ बना दूँ, तो यहाँ जब बनेगा जो इस पोजीशन से जब कार्बोकेटायन बनाएंगे तो ये 1 और 2 डिग्री होगा केवल, और यहाँ जब बनाएंगे इस पोजीशन से तो ये 1 डिग्री 2 डिग्री और ऊपर 3 डिग्री, तो यहाँ 3 डिग्री होगा। तो यह भी एल्कीन पॉसिबल है। इससे जो कार्बोकेटायन बनेगा वो इस तरह का कार्बोकेटायन बनेगा, देखिएगा। इससे बनने वाला कार्बोकेटायन कुछ इस तरीके का होगा, यहाँ हो जाएगा CH3 और ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ आएगा और ये पॉजिटिव चार्ज CH2 पे भी लग सकता है यहाँ, ऐसे, ठीक है, CH2 पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ आएगा। अब ये जो पॉजिटिव चार्ज है इस कार्बन पे है, तो इस कार्बन की डिग्री बताइए। तो एक ऊपर होगा, एक इधर होगा, एक इस बगल में, तो 3 डिग्री होगा कि नहीं होगा, 3 डिग्री होगा ना। तब ये भी सही है और ये भी एल्कीन सही है। तो अगर ऑप्शन में दोनों है तो ऑप्शन दोनों सही है, वरना कोई एक है तो एक सही है, ठीक है। तो इससे ये प्रोडक्ट बन सकता है, ये भी बन सकता है और इससे भी बन सकता है, ठीक है। तो ये था आपका ऑप्शन 2, इसमें दोनों सही थे। HCl के साथ ये रिएक्शन होती है, किसके साथ में, HCl के साथ में, ठीक है। तो ये पहले कार्बोकेटायन बनता है इस तरह का, उसके बाद ये प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। 4 क्वेश्चन हो गए। 5वां क्वेश्चन है, यहाँ दिया हुआ है, इसमें प्रोडक्ट बनाना है। ये था नीट 2015 का क्वेश्चन, नीट 2015, ठीक है। ये था नीट 2015 का क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं कि अब अगले में कौन सा क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो एक इसमें दिया है रिएजेंट और पूछा है इसका प्रोडक्ट क्या होगा। यहाँ प्रोडक्ट दिया था, रिएजेंट पूछा था, तो आप उसका स्ट्रक्चर फार्मूला लिख दिए। नाम लिखना, अगर पूछेगा तो नाम भी लिख दिया जाएगा, वहाँ पर नाम भी आ जाएगा उसका, ठीक है। जैसे देखिए ये रिएक्शन दिया है 5वें में, क्वेश्चन नंबर 5 है,
इसमें दिया है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस 2HBr, यह रिएक्शन करना है और यहाँ प्रोडक्ट क्या बनेगा यही बताना है। यहाँ प्रोडक्ट क्या होगा यही बताना है। ये क्वेश्चन है एम्स 2014, एम्स 2014, ठीक है। तो अब देखिएगा यहाँ पर क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटी है, यहाँ पर क्या पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो यहाँ देखिए ध्यान से, पहले आप इसको ब्रेक कर लीजिए। ये ऐसे हो सकता है, देखिए CH3 CH, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज यहाँ अगर आया तो ये हो जाएगा आपका CH3, ठीक है। अब अगर यहाँ पॉजिटिव आया तो Br जो होगा यहीं पे अटैक करेगा, ठीक, Br यहीं पे अटैक करेगा, ठीक है। अब जब Br यहाँ पे अटैक करेगा, Br2 होगा ना, वहाँ से Br2 यही तो होगा ना, 2H और 2Br, ठीक है, या 2Br ही लिख दे रहा हूँ मैं, 2Br, ठीक है। तो यहीं से जुड़ेगा तो ये प्रोडक्ट ऐसे बन जाएगा CH3 CH होगा, हाँ CH नहीं होगा, C होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ से हाइड्रोजन ये भी हट जाएगा HBr, जब बारी बारी 2 बार रिएक्शन होगी ये, तो ये हो जाएगी CH3, यहाँ से भी 2 Br जुड़ जाएंगे, क्या जुड़ जाएंगे, 2 Br जुड़ जाएंगे। तो ये इस तरह का प्रोडक्ट बन सकता है, ठीक है, ऐसा बन सकता है, ठीक। नाम इसका अगर लिखना है तो नाम क्या बन जाएगा भाई, 1 2 3 कार्बन की श्रृंखला है तो नाम हो जाएगा 2,2,2, ठीक है, डाई ब्रोमो प्रोपेन, डाई ब्रोमो प्रोपेन। वैसे नाम नहीं पूछा था, ऑप्शन में यही दिया है, ठीक है, केवल स्ट्रक्चर फार्मूला दिया है इसमें, तो यही आपका आंसर सही है, ठीक। ये था एम्स 2014 का क्वेश्चन। 6वां क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि ऑप्शन क्या क्या दिया है। इसमें पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब देखिए इसमें कौन कौन से ऑप्शन है, मैं पहले ऑप्शन आपको बताता हूँ, उसके बाद फिर इसको बताता हूँ क्वेश्चन को। तब तक आप इसको नोट करें, मैं ऑप्शन देखता हूँ क्या कौन से ऑप्शन दिए हैं इसमें, ठीक है। हाँ, ये ऑप्शन मिल गया, ठीक है। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। पहला है बेंजीन विथ Br2 AlCl3, बेंजीन विथ Br2, अगर बेंजीन है इसकी रिएक्शन Br2 के साथ में कराई जा रही है इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3, तो ये तो आपकी ESR है ना, ये ESR रिएक्शन होगी कि नहीं होगी, है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होगी ये, तो ये तो हो नहीं सकता। दूसरा दिया है एसिटिलीन विथ HBr, एसिटिलीन विथ HBr है तो वह आपकी SN2 हो सकती है, एसिटिलीन है ना, हाँ एसिटिलीन है तो वो SN2 हो सकती है HBr के साथ में, ठीक है। और अगर पेरोक्साइड होता है तो वो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल या मार्कोनिकॉफ रूल के अनुसार होता है, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। तीसरा दिया है मीथेन विथ Br2, मीथेन विथ Br2, देखिए मीथेन विथ Br2 के साथ में, यानी मीथेन अगर Br2 के साथ में और प्रकाश की उपस्थिति में रिएक्शन करता है तो यह आपकी क्या होगी, फिर रेडिकल होगी। इस क्वेश्चन इसके पहले आप एक क्वेश्चन ऐसा किए हैं अभी जिसमें कोल्ड्रीन वाला था ना, कोल्ड्रीन वाला, तो यही आंसर सही है, मीथेन विथ Br2, मीथेन विथ Br2 बनेगा क्या इसमें, देखिएगा ऐसा होगा CH4 प्लस Br2 प्रकाश की उपस्थिति में, ठीक है। तो इसमें क्या बनेगा प्रोडक्ट में, ये बन जाएगा H3CBr और प्लस HBr, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब जानते हैं ये रिएक्शन क्या है, ये रिएक्शन आपकी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ना, ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ठीक है। तो ये आपका आंसर सही होगा, मीथेन जब Br2 के साथ में रिएक्शन करता है प्रकाश की उपस्थिति में तो ये होगा, ठीक है। और दूसरा था प्रोपीन विथ HBr
और इसमें पेरोक्साइड इफेक्ट दिया है। तो प्रोपीन विथ HBr पेरोक्साइड इफेक्ट दिया है, तो ये आप जानते हैं मार्कोनिकॉफ रूल लगा देंगे इसमें, ये मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग होगा, ठीक है, ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से नहीं होगी, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन होगा, ठीक। अगला क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज सुटेबल टू सिंथेसाइज क्लोरोबेंजीन, यानी कि इसमें ऑप्शन दिया है और पूछ रहा है कि कौन सा क्लोरोबेंजीन का बनाने का बेस्ट तरीका है, ठीक है। पहला है, ठीक है, पहला दिया है एनिलीन और उसकी रिएक्शन करानी है HCl के साथ में, तो क्या इससे बन सकता है? एनिलीन दिया है, देखिएगा, एनिलीन मतलब ऐसे, यहां से शायद NH2 जोड़ा है, ठीक है, ये दिया है और इसकी रिएक्शन HCl के साथ में हीटिंग करना है, HCl के साथ में क्या करना है, हीटिंग। तो यह जो है क्लोरोबेंजीन बनाना है, तो यहाँ से क्लोरोबेंजीन नहीं बन पाएगा, ठीक है, यहाँ से क्लोरोबेंजीन आपका नहीं बन पाएगा, ठीक। दूसरा क्या बनेगा, देखिएगा, दूसरा ऑप्शन क्या दिया है, दूसरा ऑप्शन दिया है बेंजीन दिया है और इसकी रिएक्शन क्या है Cl2 के साथ में, किसकी उपस्थिति में, एनहाइड्रस या फिर Cl3, एनहाइड्रस या फिर Cl3। तो ये तो हो जाएगा ना, क्यों, आप ESR रिएक्शन पढ़े होंगे, ESR मैकेनिज्म से ये जो है क्लोरोबेंजीन बन सकता है। यहाँ कैसे बनेगा देखिएगा, ऐसे कुछ हो जाएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा, क्लोरोबेंजीन, ठीक है। तो ये हो सकता है, तो ये आपका ऑप्शन सही है, ठीक है, जिसमें बेंजीन और क्लोरीन की रिएक्शन दी हो एनहाइड्रस FeCl3 के साथ में, ठीक है। ये था आपका नीट 2022 का क्वेश्चन, नीट 2022 ये था आपका, ये ताज़ा क्वेश्चन है, ठीक है। 7वां हो गया, 8वां देखिएगा। तो 8वां कह रहा है कि द रिएक्शन ऑफ टॉलुइन विथ Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3, टॉलुइन की रिएक्शन करानी है किसके साथ में, Cl2 के साथ में। टॉलुइन जानते होंगे, ठीक है, बेंजीन रिंग से CH3 जोड़ दीजिए तो टॉलुइन बन जाएगा, ठीक है, टॉलुइन हो जाएगा। इसकी रिएक्शन करानी है Cl2 के साथ में और प्रेजेंस ऑफ FeCl3, तो X देता है, कोई प्रोडक्ट है उसका नाम X बोला है, ये तो प्रोडक्ट क्या है, X देता है। एंड रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ लाइट गिव्स Y, और उसी को जब जो प्रोडक्ट मिल रहा है उसको जब Y के साथ रिएक्शन कराता है तो क्या देता है, उसको जब रिएक्शन कराता है तो Y देता है, ठीक है। तो ये पूछा है कि X और Y क्या होंगे, X और Y क्या होंगे, ठीक है। तो X और Y की पहचान करनी है हमें, ठीक है, इसको मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। अब देखिएगा, पहले क्वेश्चन को पढ़िए और उसके बाद उसके रिएजेंट को लिखिए, उसके बाद प्रोडक्ट को लिखिएगा। पहले ये कहा है टॉलुइन की रिएक्शन करा दीजिए पहले, तो ये आपका हो गया टॉलुइन, ये हुआ टॉलुइन। इसकी रिएक्शन करानी है Cl2 के साथ में और इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3, ये रिएक्शन तो अभी बताई गई है, ESR रिएक्शन होगी ये, ESR, ठीक है। तो ESR रिएक्शन होगी तो क्या होगा भाई, आर्थो पैराडाइटिंग ग्रुप होता है ये, ठीक है, क्लोरीन, तो ये आर्थो पैराडाइटिंग ग्रुप हो जाएगा यहाँ से। तो ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से प्रोडक्ट, यहाँ CH3 जैसे था वो वैसे रहेगा, यहाँ Cl, यहाँ Cl, ठीक है, ये प्रोडक्ट हो जाएगा। तो X का मान क्या हो गया, ये आपका X आ गया, क्योंकि X यही पूछा था, ठीक है। तो X क्या लिखेंगे भाई, X आपका हो जाएगा आर्थो एंड पैरा क्लोरोटॉलुइन, आर्थो एंड पैरा क्लोरोटॉलुइन,
ये x हो गया। उसके बाद y की रिएक्शन, y भी पूछा है इसी में, ठीक है। तो y जब पूछा है तो अब जो है इसी की रिएक्शन एक बार और करा दीजिए, सेम वही, ठीक है, या फिर Cl3 के साथ में, या फिर Cl3 के साथ में। तो कोई बात नहीं है, आप जो है, हाँ नहीं, लाइट के, सॉरी FeCl3 नहीं होगा, लाइट की उपस्थिति में रहेगा, क्योंकि यहाँ कहा है कि प्रेजेंस ऑफ लाइट गिव्स वाई, ठीक है, एंड द रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। अच्छा, ये इस रिएक्शन को लाइट के प्रेजेंस में कराना है, इस रिएक्शन को क्या कराना है, लाइट के प्रेजेंस में। ये तो हो गया ना यक्स, अब इसी रिएक्शन को लाइट के प्रेजेंस में, ऐसे, ये देखिए यहाँ Cl2 रहेगा, लेकिन यहाँ पर क्या रहेगा, HNu। तो ये अभी बताएगा, ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होगी, ये क्या होगी, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होगी। तो अगर फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है तो क्या करना है भाई, सेम वही चीज़ें इसमें भी आ जाएगी, ठीक है। बस ये है कि इसमें आर्थो पैरा आया है, तो इसमें आप नाम ऐसा भी लिख सकते हैं, देखिएगा, हालांकि प्रोडक्ट वही रहेगा, ये भी वही होगा, CH3। और आप जो है, अब इसमें कोई ज़रूर नहीं है कि Cl आर्थो पैरा से ही जुड़े, Cl कहीं से भी जुड़ सकता है, मैं जोड़ दे रहा हूँ यहाँ से भी और यहाँ से, तो वही प्रोडक्ट लगभग आएगा, ठीक है। तो इसका भी नाम क्या हो जाएगा, अगर नाम इसका लिखेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, ट्राईक्लोरो मिथाइल बेंजीन, ट्राईक्लोरो मिथाइल बेंजीन, ठीक है। तो इसका भी नाम वही हो सकता है, ट्राईक्लोरो मिथाइल बेंजीन, ठीक है। लेकिन हालांकि इसमें आर्थो पैरा करके दिया था, तो इसलिए आर्थो पैरा करके मैं लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। ये x होगा, और दूसरे वाले y वाले में ये दिया था, ठीक है, ट्राईक्लोरो मिथाइल बेंजीन, तो ट्राईक्लोरो मिथाइल बेंजीन, ठीक है। हालांकि ये जरूरी नहीं है कि Cl यहीं से जुड़े, यहाँ से भी जुड़ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, ठीक है। बस 3 Cl रहेगा, ये याद रहे, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन AIPMT 2010, ये क्वेश्चन था AIPMT 2010। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन और कर लेते हैं, उसके बाद हम अपनी क्लास को यहीं पे रोकेंगे, ठीक है। वैसे 20-30 क्वेश्चन थे, तो मैं, आप जो है पैटर्न जान गए होंगे कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, उसी हिसाब से आप क्वेश्चन को करिएगा अपने हिसाब से, ठीक है। हाँ, ये क्वेश्चन जरूर करिए, 2022 में आया हुआ था, कह रहा है कि प्रिडिक्ट टू ऑर्डर रिएक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग 4 आइसोमर्स टूवर्ड्स SN2 रिएक्शन। देखिए, SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म के अनुसार अगर 4 आइसोमर्स दिए हैं, तो SN2 रिएक्शन में सबसे पहले देखिए इंटरमीडिएट क्या बनता है। कोई इंटरमीडिएट नहीं होता है, ट्रांजिशन स्टेट होती है, कोई इंटरमीडिएट नहीं होता है। SN1 में इंटरमीडिएट होता है क्या, कार्बोकैटायन, तो ट्रांजिशन स्टेट आती है, और ट्रांजिशन स्टेट आने के साथ साथ में वो क्या बन जाता है, डायरेक्ट प्रोडक्ट बन जाता है। तो इसका मतलब ये है कि, हाँ, एक बात ये याद रहे कि इसमें न्यूक्लियोफाइल जो अटैक करता है, वो बैक साइड से अटैक करता है। क्यों, क्योंकि फ्रंट साइड से जो है वो हेलोजन निकल रहा होता है, दोनों को रिपल कर देता है, इसलिए बैक साइड से अटैक करता है। तो हम कह सकते हैं कि इसके ऑप्शन के ऊपर डिपेंड रहेगा कि ऑप्शन आप सबसे पहले देखिएगा। वैसे याद रखिए कि SN2 मैकेनिज्म में सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी कौन से एल्किल हाइलाइट्स की होती है, तो सबसे ज़्यादा होता है 1 डिग्री, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 3 डिग्री, या सबसे ज़्यादा होता है मिथाइल, उसके बाद 1 डिग्री, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 3 डिग्री। SN1 में क्या होता है, सबसे ज़्यादा 3 डिग्री होता है, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, तब मिथाइल होता है, ठीक है। तो इस तरह से ये होता है। तो आप SN2 मैकेनिज्म की रिएक्टिविटी याद रखिए, जो एल्किल हाइलाइट्स की रिएक्टिविटी होती है SN2 के मैकेनिज्म के अनुसार, वह होती है पहले सबसे जो मोर रिएक्टिव होता है वो क्या होता है, मिथाइल होता है। क्या होता है, मिथाइल। अगर ये ऑप्शन में है तो मिथाइल सबसे पहले होगा, मिथाइल हाइलाइट्स जो होगा। उसके बाद 2 डिग्री जो हाइलाइट्स होगा, 1 डिग्री हाइलाइट्स होगा, 1 डिग्री हाइलाइट्स, उसके बाद 2 डिग्री हाइलाइट्स, उसके बाद 3 डिग्री हाइलाइट्स। अब आप
ऑप्शन के हिसाब से इसको एडजस्ट कर दीजिए, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब ऑप्शन में क्या क्या दिया है, कैसे कैसे करके दिया है, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है, क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, इसको जरूर याद रखें। अच्छा, कैरेलिटी के बारे में एक क्वेश्चन था इसमें, ये था नीट 2022 का क्वेश्चन। एक है, कह रहा है कि द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग टू कैरेलिटी इज। कैरेलिटी जानते होंगे, कार्बन की कैरेलिटी क्या होती है। ठीक है, कैरेलिटी का मतलब ये है कि कार्बन की चारों वैलेंसी डिफरेंट ग्रुप से सेटिस्फाइड हो। कार्बन की चारों वैलेंसी 4 डिफरेंट ग्रुप से क्या हो, सेटिस्फाइड हो, तो ऐसे कार्बन को कायरल कार्बन कहते हैं, और इस प्रॉपर्टी को कैरेलिटी कहते हैं। क्या कहते हैं, कैरेलिटी। और कैरेलिटी में ये होता है कि जो इसके एनेंशियोमर्स होते हैं, जो इसके एनेंशियोमर्स होते हैं वह सुपर इम्पॉसिबल होते हैं, सुपर इम्पॉसिबल होते हैं। ठीक है, एक दूसरे के मिरर इमेज से, एक दूसरे के मिरर इमेज पे क्या होते हैं, सुपर इम्पॉसिबल होते हैं। जैसे उनको रखा जाए तो एक दूसरे पे सुपर इम्पोज कर जाते हैं। तो ये भी कैरेलिटी की एक प्रॉपर्टी है। अगर ये किसी ऑप्शन में मिलता है तो ये ऑप्शन बेहतर है। ठीक है, या कैरेलिटी की डिफिनेशन हो सकता है किसी ऑप्शन में, तो कैरेलिटी की डिफिनेशन भी आप बता सकते हैं कि अगर किसी कार्बन की वैलेंसी 4 डिफरेंट ग्रुप से पूरी हो रही है, सेटिस्फाइड हो रही है, ठीक है, पूरी हो रही है, तो वह जो आपका कार्बन होगा वो कायरल कार्बन होगा, और इस प्रॉपर्टी को क्या बोलेंगे, कैरेलिटी बोलेंगे। और कैरेलिटी में एक प्रॉपर्टी ये होती है कि जो इसका एनेंशियोमर्स होता है, ठीक है, वह मिरर इमेज का सुपर इम्पोसिबल होता है, एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज कर सकता है। ठीक है, तो इस तरह से आपके बहुत क्वेश्चन हैं इसमें। ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन यहीं पे समाप्त हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप इसमें क्वेश्चन को लगाने का तरीका केवल सीखिए और देखिए पैटर्न कैसा बनता है क्वेश्चन। ठीक है, आप जो है हर एक रिएक्शन मैकेनिज्म को जरूर याद रखें। ठीक, हाँ, कुछ नेम रिएक्शन जो भी हैं इंपॉर्टेंट वाले, उस नेम रिएक्शन को भी याद रखिए। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं इसको भी, उसके बाद अपने क्लास को यहीं पे समाप्त कर देंगे। जैसे एक क्वेश्चन कहा है, कह रहा है कि इन द फॉलोइंग रिएक्शन C6H5CH2Br। ठीक है, ये रिएक्शन दिया हुआ है रिएजेंट में, देखिएगा एक बार। ये दिया है रिएजेंट में C6H5CH2Br, और पहले स्टेप में यहाँ दिया है Mg ईथर के साथ में, इन प्रेजेंस ऑफ ईथर। दूसरे स्टेप में दिया है हाइड्रोलिसिस कराया है दूसरे स्टेप में। ठीक है, तो आप ये रिएक्शन को जानते होंगे। ठीक है, तो इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा यही बताना है यहाँ पे। ये प्रोडक्ट यक्स का क्या स्ट्रक्चर फार्मूला आएगा यही बताना है। ठीक है, तो आप सबसे पहले इसको कर लीजिए। पहले स्टेप में जब आप इसको करेंगे तो क्या आएगा, देखिएगा। पहले ये मेटल इसके साथ जुड़ जाएगा, तो यह बन जाएगा क्या, C6H5CH2Mg Br। ऐसा बन सकता है ना। ठीक है, अब इस पे क्या होगा, ये आंशिक पॉजिटिव होगा और ये क्या हो जाएगा, आंशिक नेगेटिव। ये पूरा पार्ट आंशिक नेगेटिव होगा वैसे। ठीक है, ये एल्काइल है ना। आप जो है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाला जानते होंगे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, उसमें क्या होता है, RMgX। Mg पे जो होता है वो आंशिक पॉजिटिव होता है, और R पे क्या होता है, आंशिक नेगेटिव होता है। ठीक है, और X की जगह पे यहाँ क्या आ गया, Br आ गया। वही रिएक्शन है इसमें। ठीक है, तो इसकी रिएक्शन को अब जो है हाइड्रोलिसिस करा दीजिए, इसी का हाइड्रोलिसिस करा दीजिए इसका। ठीक है, ये है ना हाइड्रोलिसिस। तो इस पे जो है यहाँ से ये बॉन्ड टूटेगा। ठीक है, तो इस पे क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक, और जब ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो अब ये जो नेगेटिव है, ये नेगेटिव, ये जो आपका है, ये इस पर क्या कर देगा, अटैक कर देगा। तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, देखिए प्रोडक्ट बन जाएगा
C6H5, ठीक है। ये जो CH2 था यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा इससे C6H5 CH3, ठीक है, अर्थात प्रोडक्ट ऐसा आ जाएगा, जिसका नाम क्या हो सकता है, टॉलुइन, ठीक है, ये बन सकता है ऐसा, ठीक। ये था AIPMT 2010। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन है ट्रीटिंग ये द इनकरेक्ट मेथड फॉर द सिंथेसिस ऑफ एल्कीन, एल्कीन का इनकरेक्ट मेथड कौन सा है, ठीक है। तो अब जो है उसमें ऑप्शन के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि ऑप्शन कैसा बनाया है वो, ठीक। तो इसमें था ट्रीटिंग एल्काइल हैलाइड्स इन एक्वस KOH सोल्यूशन। अगर ट्रीटिंग एल्काइल हैलाइड्स इन एक्वा सोल्यूशन करते हैं तो ये NSR रिएक्शन होगी, और NSR रिएक्शन होगी तो यहाँ क्या बन जाएगा, अगर एल्काइल हैलाइड्स की NSR रिएक्शन एक्वस KOH से कराते हैं तो एल्कोहल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एल्कोहल, ये एल्कीन नहीं बनेगा, ठीक है, एल्कोहल बन जाएगा, ठीक। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं देखने को, ठीक है। ये क्वेश्चन का एक जो है सेशन था, क्वेश्चन का सेशन। वैसे अगर देखा जाए तो अभी क्वेश्चन बहुत हैं, 2-3 सेशन भी हो सकते हैं अभी क्वेश्चन के, तो ठीक है, हम पॉली हैलोजन कंपाउंड्स पढ़ाने के बाद एक सेशन हो सकता है और लेके आएँ इसके PYQ का, और उसके इसमें जब लाएंगे तो ये जो क्वेश्चन हल किया कराए गए हैं इसके अतिरिक्त पॉली हैलोजन का भी लिया जाएगा, और इसके और कौन कौन से क्वेश्चन बचे हुए हैं, ठीक है, उसको करा दिए जाएंगे, क्योंकि क्लास लंबी हो जाएगी एक ही क्वेश्चन में, अगर एक ही सेशन में पूरा क्वेश्चन कराया जाए, ठीक है। तो तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। अब मिलेंगे हम नए लेक्चर में पॉली हैलोजन कंपाउंड्स के साथ में, पॉली हैलोजन कंपाउंड्स क्या होते हैं, ठीक है, और कुछ पॉली हैलोजन कंपाउंड्स को बनाने का तरीका भी सीखा जाएगा, जैसे DDT है, ठीक है, फ्रेन है, ये सब उसमें आपको बताया जाएगा, ठीक है। हाँ, CH3 जैसे क्लोरोफॉर्म है, क्लोरोफॉर्म, ठीक, या कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 है, तो इन सब के बारे में बताया जाएगा। और भी जो पॉली हैलोजन कंपाउंड्स हैं उनके बारे में आपको बताया जाएगा, डिटेल्स में हम पढ़ेंगे, और उसके बाद तब हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम होगा अल्कोहल, फिनॉल और ईथर, ठीक। चलिए, तब तक आप अपना ख्याल रखें। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।